पापा ने बस एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला ही था कि अचानक एक पत्थर ने उन पर पागलों की तरह हमला शुरू कर दिया। जब तक पापा ने काटी हुई मिठाई वापस प्लेट में नहीं रख दी, तब तक वो पत्थर लगातार हमला करता रहा। हैरान परेशान पापा को बाद में पता चला कि हमला करने वाला ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि जिद्दी पत्थर नाम का एक खास डोरेमोन का गैजेट है। इस जिद्दी पत्थर से जो भी वादा किया जाता है उसे पूरा करना ही पड़ता है, वरना ये हमला करता रहता है। इसलिए जब पापा ने कहा था कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो जिद्दी पत्थर ने उन्हें सबक सिखाने के लिए हमला कर दिया। इसी जिद्दी पत्थर को देखकर नोबिता को लगा कि अब वो अपना जॉगिंग का ट्रेनिंग पूरा कर ही लेगा। उसने बिना सोचे समझे जिद्दी पत्थर से वादा कर लिया और बहुत घमंड के साथ ट्रेनिंग का समय 1 घंटा तय कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा लगी, उसका मन बदल गया। वो बाहर नहीं जाना चाहता था। तभी जिद्दी पत्थर ने उस पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। होमवर्क नहीं किया, ये जैसे बहाने बनाने की कोशिश की, पर दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और नोबिता दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। डोरेमोन ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसे जिद्दी पत्थर का नोबिता के साथ इतना क्रूर व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत दौड़ा और जिद्दी पत्थर को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिसके साथ वादा हो चुका हो, उस जिद्दी पत्थर को कोई नहीं रोक सकता। डोरेमोन ने उसे अपने जादुई थैली में भी डाल दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा जिद्दी पत्थर ने डोरेमोन को ही इतना मारा कि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। नोबिता को फिर से बुरी तरह पीटा गया और उसे भागते रहने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। तभी सुनियो आ गया। उसे खुद सब्जी लाने की जिद थी, इसलिए उसने नोबिता से कहा कि चलो मेरे लिए सब्जी ले आओ। उसे पता ही नहीं था कि इससे नोबिता का जॉगिंग रुक जाएगा। नतीजा जिद्दी पत्थर ने सुनियो को भी इतना मारा कि वो भी वही बेहोश होकर गिर पड़ा। डोरेमोन और सुनियो की ये हालत देखकर नोबिता इतना डर गया कि मूसलाधार बारिश होने के बावजूद उसने दौड़ना बंद नहीं किया। दांत भींचे बस 1 घंटा पूरा करने की जिद में लगा रहा, क्योंकि रुकते ही जिद्दी पत्थर उसकी जान ले लेता। आखिरकार जब डोरेमोन होश में आई तो उसने देखा कि नोबिता का 1 घंटा बस पूरा होने वाला है। वो खुशी खुशी दौड़ी और नोबिता को गले लगाने ही वाली थी कि तभी जिद्दी पत्थर ने फिर से नोबिता को जोर से दे मारा। डोरेमोन को बहुत गुस्सा आया। उसने ध्यान से देखा तो पता चला नोबिता ने गलती से जिद्दी पत्थर के उल्टे साइड को 1 घंटे का मान लिया था। असल में नोबिता ने जिद्दी पत्थर से पूरे 1 साल तक रोज जॉगिंग करने का वादा कर लिया था। ये सुनकर डोरेमोन के होश उड़ गए। उसने फटाफट ढेर सारे गैजेट निकाले और जिद्दी पत्थर को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उसने एनीवेयर डोर खोलकर नोबिता को दूर भगा दिया, लेकिन घबराहट में नोबिता को समझ नहीं आया कि कहाँ जाए और वो सीधा मिरर वर्ल्ड में शिजुका के घर पहुँच गया, जहाँ शिजुका नहा रही थी। उसने वहाँ पड़े लड़कियों के कपड़े पहन लिए और खुद को छिपा लिया। नोबिता को लगा कि अब तो बच गया, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, जिद्दी पत्थर उसके सामने था। डर के मारे फिर भागना शुरू। जियान ने उसे लड़कियों के कपड़ों में देखकर आंखें फाड़ ली। नोबिता ने जैसे तैसे बताया कि एक पत्थर उसकी जान के पीछे पड़ा है। तब जियान समझा और अपने बेसबॉल बैट से जिद्दी पत्थर से भिड़ गया, लेकिन 2 मिनट में ही जियान भी बेहोश होकर गिर पड़ा। नोबिता फिर भागने लगा। तभी अचानक नोबिता लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जिद्दी पत्थर रोड रोलर के नीचे आ गया। नोबिता को लगा अब तो जान बची, लेकिन जिद्दी पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ। वो फिर उठा और नोबिता पर टूट पड़ा। तभी डोरेमोन ने टाइम क्लॉथ निकाला और जिद्दी पत्थर को उसमें कैद कर लिया। थोड़ी देर के लिए हमला रुका। डोरेमोन ने चेन से उसे रोड रोलर और खुदाई मशीन में भी बांध दिया, पर जिद्दी पत्थर नहीं रुका। आखिरकार जब टाइम क्लॉथ के अंदर पूरे 1 साल बीत गए, तब जाकर जिद्दी पत्थर शांत हुआ। नोबिता का 1 साल का वादा पूरा हो चुका था और आखिरकार वो उस जिद्दी पत्थर से हमेशा के लिए छुटकारा पा गया।